सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार बाहू, मैं तुम्हें पराया नहीं समझती। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। जानते हो रवि, पूरे शहर में ऐसा दूसरा पीस नहीं होगा। वो जो टीकू मल है ना, उससे जमीन के कागजात ले लेना। एक हाथ पैसा दे और दूसरे हाथ जमीन के कागजात ले। अगर तुम्हारी बात सही है नंदिनी, तो चाचा जी टीकू मल की जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ये देखने आया ना तू कि मैंने कौन सी चीज कहाँ छुपाई रखी है। शायद तेरी पत्नी ने तुझे बताया होगा कि मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी है। पुत्र, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं तो अपमानित होने के लिए तैयार हूँ पुत्र। चाचा जी, उसे कुछ ही महीने हुए हैं इस घर में आए। अब वो क्या सोच रही है क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नंदिनी को कोई दिमागी बीमारी है। मैं समझ रही हूँ रवि कि अब मुझे क्या करना है। बाबूजी, मैं वापस आ गई हूँ। नहीं जा पाई इस घर को छोड़कर। आपसे किए वादे को निभाने में मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबूजी, आपने जिन पर कभी भरोसा नहीं किया, गुस्से में आकर रवि ने उन्हें अपने सारे अधिकार दे दिए। कहीं मैं उनके सामने कमजोर न पड़ जाऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, और मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं आपको किए हुए वादे को पूरा कर सकूं और इस घर के मान सम्मान संस्कार को गलत हाथों में जाने से बचा सकूं। हेलो। एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ लाई हूँ। क्या है? आपको क्या बताया गया था कि नंदिनी किसी बिजनेस एसोसिएट के ऑफिस में काम करती थी? मैंने सब पता कर लिया है आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुनिए आंटी, एक झूठ और पता चला है कि नंदिनी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्टल में नहीं रहती थी। इसका मतलब नंदिनी की कहानी अलग है। उसे हमारे सामने एक अनाथ बनाकर पेश किया गया, लेकिन क्यों? मुझे तो पहले ही शक था कि नंदिनी की कहानी कुछ और ही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं रवि को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और उसको नंदिनी की कुछ फोटोज दी। उसने उस बिजनेस ऑफिस में पता किया तो वहां पर ना ही तो नंदिनी की सूरत को किसी ने पहचाना और ना ही नंदिनी नाम की कोई लड़की वहां काम करती थी। और गवर्नमेंट हॉस्टल में नंदिनी नाम या सूरत की कोई लड़की रहती थी। आंटी, रवि और नंदिनी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। गुड, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो। थैंक्स आंटी। आंटी, वैसे अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। घर में सब लोगों को नंदिनी और रवि के बारे में बता देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं।
अभी सही वक्त नहीं आया, क्योंकि अगर रवि को पता चल गया कि हम नंदिनी की सच्चाई जानते हैं तो वो नंदिनी को बचाने में लग जाएगा। और फिलहाल हमारी सारी बाजियां एकदम सही जा रही हैं। ऐसा करने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और फिर रवि तुम्हारे पास आने की बजाय तुमसे और दूर हो जाएगा। इस पत्ते का मैं इस्तेमाल तो जरूर करूंगी, लेकिन सही वक्त आने पे। संस्कार संस्कार। लक्ष्मी आई। रवि को इन लोगों ने घेर लिया है। समझ में नहीं आता कि मैं इन लोगों को रवि के सामने कैसे बेनकाब करूं। मुझे पता है बेटा, तुम्हें पता है साहब ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी के बारे में बुरा सोचा। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि वो कमजोर थे या किसी से डरते थे। उन्होंने हमेशा सच और न्याय का साथ दिया। हाँ, और वो हमेशा ये कहते थे कि जैसे को तैसा ही जवाब मिलना चाहिए। देखो बेटा, लोहा ही लोहे को काटता है। उनकी हर चाल का जवाब तुम्हें उनकी ही भाषा में देना होगा। लक्ष्मी, मैं जानती हूँ, लेकिन रवि को तुम पर होते हुए अत्याचार को देखकर भी रवि की जबान नहीं खुली, लेकिन हो सकता है उसकी माँ पर अत्याचार होने के बाद उसकी जबान खुल जाए। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, पता नहीं कहाँ मर गई। दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। जी कहिए। मिसेस अनुराधा आहूजा। जी हाँ। कैसी हो अनुराधा? विमला, तुम? शुक्र है, कम से कम तुमने पहचाना तो। कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम? पूरे 12 सालों बाद। याद है जब हम मिलते थे हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। बिल्कुल याद है। और एक बार तो विमला, मैं चलूं? अनु, ये है कुलभूषण भैया। हेलो। हेलो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? पहली बार हमारे घर आए हैं, खाए पिए बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं भी ना विमला से जब भी मिलती हूँ ऐसा ही होता है, सब कुछ भूल जाती हूँ। विमला, तुम्हें तो मुझे याद दिलाना चाहिए था। प्लीज आइए, अंदर आइए।
संस्कार संस्कार। मैं जो कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। मिसेस अनुराधा आहूजा, मेरी इस चाल का जवाब दो। तुम्हारी बात सही है विमला, लेकिन आजकल के लड़कों को तो तुम जानती हो कितने जिद्दी होते हैं। रवि ने तो हमें बताया भी नहीं, बस शादी करके ले आया इस लड़की को घर। और देवेंद्र भाई साहब वो मान गए? वो बेचारे क्या करते, आखिरी वक्त था उनका। ये तो सब भगवान की मर्जी है नू, हम इंसान क्या कर सकते हैं। तुम अपनी बहू से नहीं मिलवाओगी? क्या वो घर में है? ऑफ कोर्स। नंदिनी, नंदिनी। विमला मैं चलता हूँ, तुम फ्री हो जाओ तो मुझे इतला दे देना, मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आपको कॉल करती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी तुम? कितने सालों बाद मिले हम, कुछ दिन तुम्हें यहाँ रहना होगा मेरे साथ। अरे बाबा ठीक है, रुक जाती हूँ। भैया भैया मेरे थोड़े कपड़े वगैरह भिजवा दीजिएगा। आपको परेशानी तो होगी लेकिन नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं भिजवा दूंगा। नंदिनी। आई माँ जी। ये आवाज कुछ सुनी हुई लगती है। क्या बात है भैया? कुछ नहीं, मैं बाद में आता हूँ। जी माँ जी। विमला, ये है नंदिनी, रवि की पत्नी। और नंदिनी, ये है विमला, मेरी बचपन की सहेली। शादी के बाद यूएस में सेटल हो गई थी। नमस्ते। अरे पैर छू के आशीर्वाद लो। खुश रहो। विमला, ऐसे क्यों देख रही हो इसे? अनु, तुम्हारी बहू की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहीं देखा है मैंने इसे। कहाँ देखा है? मुझे कुलभूषण भैया को रोक लेना चाहिए था। वो मेरी मदद करते हैं इसे पहचानने में। अच्छा नंदिनी, तुम भवानी शंकर को जानती हो? जी नहीं। उनके बड़े भाई उदय शंकर जी को? जी नहीं, उन्हें भी नहीं जानती। मैं खाने का इंतजाम करती।
अनु, मैं सोचती हूँ कि 2-3 दिन रुक ही जाऊं। सामने रहेगी तो याद आ ही जाएगा कि कहाँ देखा है। काला जादू, तुम्हारी बहू कहीं जंत्र मंत्र तो नहीं जानती? जानती होगी। देवेंद्र ने उसके नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दी। कुछ ना कुछ तो किया ही होगा उसने। क्या बात कर रही हो? मेरा मतलब है प्रॉपर्टी में साइन करने की अथॉरिटी उसकी भी थी। उसकी सिग्नेचर के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। हर छोटी छोटी बात के लिए उसका मुंह देखना पड़ता था। देवेंद्र पे जरूर उसने कोई जादू किया होगा, वरना एक ही मुलाकात में कोई किसी पे इतना विश्वास तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हो अनु, तुम्हारी बहू जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मुझे अभी भी लगता है मैंने उसे कहीं देखा है, बस एक बार याद आ जाए। ये तुम्हारा सवाल। मैं चलता हूं। मैं जानता हूं आप लोग मुझे रुकने के लिए जरूर कहेंगे, लेकिन मैं पहले से माफी मांग लेता हूं। मैं एक बहुत जरूरी काम बीच में ही छोड़कर आया हूं। अगर जरूरी काम है तो नहीं रोकूंगी। अच्छा कुलभूषण भैया, आपको मेरी एक मदद करनी होगी। अनु की जो बहू है नंदिनी, उसका चेहरा मुझे न जाने क्यों बहुत जाना पहचाना सा लगता है। आप देखें तो शायद आपको याद आ जाए कि कहाँ देखा है। थोड़ी देर रुक जाइए ना प्लीज। विमला, मैं जरूर रुक जाता, लेकिन प्लीज सिर्फ 1 मिनट लगेगा। मैं अभी बुला देती हूँ उसे। नंदिनी! मैम साहब, सुनबाई तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? तो फिर कहाँ गई? वो डॉक्टर के पास गई है रवि बाबा का रिपोर्ट लेने के लिए। उसे जाने की क्या जरूरत थी? घर के किसी नौकर को भेज देती। एक मिनट। मैं जब सुबह यहां से जा रहा था तो एक आवाज सुनकर रुक गया था। शायद आपकी बहू की आवाज थी। याद है विमला? मैं रुका था। हाँ याद आया। मुझे भी उस वक्त वो आवाज सुनकर लगा था कि शायद मैंने उस आवाज को कहीं सुना है। देखा अनुराधा, मैंने कहा था ना कि कहीं तो देखा है मैंने तुम्हारी बहू को। खैर, मैं जरा जल्दी में हूं, मैं फिर आऊंगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। आंटी का प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, क्यों नहीं जाएगा। रवि भैया आजकल बड़ी मॉम की बात जो मानने लगे हैं। हाँ, रवि तो आंटी को ही सही समझता है और नंदिनी को गलत। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम रवि भैया को पा पाओगे? वो तो मैं उसे पाकर ही रहूंगी। मैडम मुझे बचा लीजिए। मैडम मुझे बचा लीजिए। मैडम। अरे दूर हटो, कौन हो तुम और अंदर कैसे चले आए? वॉचमैन! मैडम, मेरा नाम राजू है। मैडम, मैं आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैडम मुझे बचा लीजिए। मैडम मैं बेकसूर हूँ। मैं ट्रक में रखी हुई शराब की बोरी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। शराब? ये क्या बक रहे हो तुम?
मैडम मैं सच कह रहा हूँ। मैडम हम कंपनी का माल लेकर गुजरात जा रहे थे, रास्ते में पुलिस चेकिंग में हमारा ट्रक पकड़ा गया जिसमें शराब की बोरियां पाई गई। मैडम ड्राइवर रामपाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मैडम मैं जैसे तैसे अपने आप को वहाँ से बचाकर भाग आया। मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हेलो, देखिए मैडम, मैं इंस्पेक्टर पटेल बोल रहा हूँ। हमने आपकी कंपनी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और कंपनी के डिलीवरी स्लिप पर आपके साइन है। और डिलीवरी स्लिप के अनुसार ट्रक के अंदर अनाज और दाल की बोरियां होनी चाहिए थी। हाँ, तो लेकिन उन बोरियों में शराब है। शराब? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। देखिए, आपको अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है यहाँ पुलिस स्टेशन आकर कहिएगा, वरना कल सुबह मैं आपको लाने के लिए पुलिस की गाड़ी भेजता हूँ। सोच लीजिएगा। हेलो हेलो, क्या हुआ आंटी? किसका फोन था? इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर का? क्या कह रहा था बड़ी मॉम? कह रहा था डिलीवरी स्लिप पे मेरे सिग्नेचर है। इसका मतलब वो आपको अरेस्ट करने के लिए बोल रहा था? शट अप छवि। मैं कोई चोर या स्मगलर जो मुझे अरेस्ट कर लेगा? आई एम श्योर इंस्पेक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मैडम, कोई गलतफहमी नहीं हुई। हमारी गाड़ी से शराब की बोरियां मिली है मैडम मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मैडम। Oh, shut up and get out of my house, वरना धक्के मार के तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। Get out! मैडम बचा लीजिए मैडम।